नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। फिर से हाजिर हूँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न ज़िलों से नई नई भर्तियों को लेकर। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला भर्ती है कार्यालय कलेक्टर, महिला बाल विकास शाखा, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ से विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे पद का पूरा डिटेल दिया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी का एक पद है, जिसमें आपको 44,023 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। ठीक है, फिर है संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए एक पद जारी किया गया है, जिसमें 27,804 रुपये सैलरी मिलेगी। फिर है सामाजिक कार्यकर्ता, इसमें 2 पद जारी किए गए हैं, इसमें आपको 18,536 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। फिर है आउटरीच वर्कर का टोटल एक पद जारी किया गया है, इसमें 10,592 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन पदों का है दिया हुआ। जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र या बाल विकास, मानवाधिकार, इन सारी सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका पीजी होना चाहिए। ठीक है, फिर है इसमें आपका अनिवार्य कौशल के रूप में यहाँ पे कंप्यूटर पर MS ऑफिस काम करने आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर है यहाँ अनुभव के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, कार्य अनुभव है कम से कम 3 वर्ष वाले ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, और जो है वांछनीय योग्यता जो है आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सेम उसी टाइप से संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए भी है, जिसमें समाजशास्त्र या बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, इन सारे विषयों में से किसी एक विषय में आपके पास पीजी का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में भी जानकारी होना चाहिए इसमें भी, और जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वांछित विषयों में स्नातक योग्यता धारी के लिए महिला एवं बाल विकास समाज कार्य के लिए मतलब अनुभव इसमें 2 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। फिर है सामाजिक कार्यकर्ता के लिए समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपको 1 वर्ष का अनुभव का सर्टिफिकेट सबमिट करना है जो आप कार्य किए हैं। ठीक है, समाज बाल कल्याण के क्षेत्र में। फिर है आउटरीच वर्कर के लिए 12वीं पास होना चाहिए, और जो है अच्छा संचार कौशल आपका होना चाहिए। ठीक है, और शासकीय अशासकीय संस्थाओं में अधिमानत महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव 1 वर्ष का होना चाहिए। फिर है यहाँ पे आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2025 को कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसमें शासन द्वारा जो छूट दी जाती है उसके साथ आपको 45 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। ठीक है, निवास जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी ही होना चाहिए आप। फिर है पदों का आरक्षण के विषय में यहाँ पे दिया है नियम कानून। फिर है अभ्यर्थी के लिए अनुभव के संबंध में यहाँ पे निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्वकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। किसी भी प्रकार के स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा। शासकीय अर्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, फिर है टिप में दिया है आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, और जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, ठीक है, अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा है के आधार पर चयन सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, आपका जो क्वालिफिकेशन ग्रेड में रहेगा तो उसको आप नंबरिंग में कन्वर्ट करा लीजिएगा। ठीक है, और जो है अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत का 70% अंक दिए जाएंगे। फिर अनुभव के लिए कम से कम 1 वर्ष के अनुभव पे आपको 2 अंक देंगे, अधिकतम 10 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, अनुभव का। और व्यक्तिगत इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। ठीक है, और जो है कौशल परीक्षा में 10 अंक तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 10 अंक अलग अलग इस टाइप का है। ठीक है, और जो समान अंक वालों को यहाँ पे उम्र को देखा जाएगा। इन सारी पदों पे पहली बार में 3 वर्ष के लिए भर्ती की जा रही है। ठीक है, आवश्यकता होने पर फिर बढ़ा दिया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
और जो है यहाँ पे आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। और जो आपके क्वालिफिकेशन है जो अटैच करेंगे फॉर्म के साथ, वो सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ों को बता दिया मैंने। इधर फॉर्म का यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है। ठीक है, इसको आप लोग प्रिंट करा के इसी फॉर्म में भर के आपको आवेदन जमा करना है। अगला वैकेंसी फिर उसी विभाग से निकाली गई है और लोकेशन सेम है, दंतेवाड़ा जिले से ही, जिसमें परामर्शदाता के टोटल पद जारी किए गए हैं। एक पीटी टीचर का एक पद है, कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक का एक पद है और चौकीदार का एक पद है। ठीक है, यहाँ पे वेतन आपको 7,944 से 23,170 रुपये के बीच में आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे परामर्शदाता का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, काउंसलिंग और संचार में पीजी होना चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए 1 वर्ष का कम से कम। ठीक है, बाल संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पीटी टीचर के लिए 12वीं पास होना चाहिए। योग में डिग्री, डिप्लोमा या बीपीएड होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। 1 वर्ष का आपको भी पर यहाँ पे अनुभव देना है। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कला क्राफ्ट के लिए भी 12वीं पास चाहिए और कंप्यूटर में क्या कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कला, संगीत, क्राफ्ट के क्षेत्र में आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, चौकीदार के लिए 5वीं पास है, 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पे मांगा है। ठीक है, आयु सीमा यहाँ पे 1/1/25 की स्थिति में 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष, इसमें भी 45 वर्ष शासन द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, छूट आयु सीमा की प्रमाणन के लिए 10वीं का मार्कशीट आपको वहाँ पे जमा करना है, या जन्म प्रमाण पत्र है तो भी आप दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी ही यहाँ पे पात्र होंगे आवेदन करने के लिए। ठीक है, टिप में है 5 एवं 6 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये की स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तथ्य संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, अनुभव के बारे में यहाँ पे दिया है पूरा डिटेल, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो है व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं और जो क्वालिफिकेशन है आपके यहाँ पे 70% अंक दिए जाएंगे। आपका जो नंबर है उसका 70% के हिसाब से निकालेगा। ठीक है, फिर आपको वहाँ पे दिया जाएगा। फिर है प्रत्येक 1 वर्ष के अनुभव पर 2 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 10 अंक अनुभव का मिलने वाला है। फिर है एक पद के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु। ठीक है, प्रत्येक पद के लिए 25% अथवा 3 जो भी अधिक हो अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। ये भी 3 वर्ष के लिए है प्रथम नियुक्ति। उसके बाद जब योजना संचालित की जाएगी आगे तो यहाँ पे आपको भी सेवा अवधि बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आवेदन करने के बारे में यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, आपको अपूर्ण या अस्पष्ट तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन नहीं करना है। ठीक है, और प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम, पत्र व्यवहार का पता अंकित होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और जो है आवेदन आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से भेजना है। ठीक है, और बाकी जानकारी तो कुछ नहीं है। फिर फॉर्म का यहाँ डिटेल दिया हुआ है। अगला वैकेंसी वहीं से है, महिला बाल विकास विभाग से, दंतेवाड़ा जिले से। ठीक है, इसमें जो है आवेदन करने का जो डेट है 15/12/2025 तक है। और जो पहले भी बताया मैंने महिला बाल विकास विभाग में सभी का डेट 15/12/2025 तक ही आवेदन करने का है। ठीक है, अब इसमें जो है पद है कंप्यूटर ऑपरेटर, बालक कल्याण समिति सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर हेतु संविदा वेतन एवं स्वीकृत पद है। ठीक है, यहाँ पे एक पद है जिसमें 11,916 रुपये मिलेगा। और किशोर न्याय बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ भी एक पद जारी किया गया है जिसमें 11,916 रुपये आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को प्रस्तुत करना है। ठीक है, और जो है प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन आप लोग भेज सकते हैं। यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर बोल सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 12वीं पास होना चाहिए और 1 वर्ष का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है,
और जो है अनिवार्य कौशल के रूप में यहाँ पे 8000 की डिप्रेशन आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जा सकता है। ठीक है, अनुभव यहाँ शासकीय या अर्ध शासकीय संस्थान में कार्यालय सहायक या सहायक के रूप में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने की दक्षता हो। ठीक है, संविदा नियुक्ति पर आपको 2 वर्ष के लिए होगी, संविदा नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होगी। और जब तत्पश्चात कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार की तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर आपकी सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और आवेदक की आयु 1/11/2025 की स्थिति में 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निवासी यहाँ पे पात्र होंगे भरने के लिए। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जाएगा। ठीक है, आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जाए। अनुभव के बारे में दिया है, बाकी को आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट कंप्यूटर परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता व्यय नहीं दिया जाएगा। आवेदन आपको पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से ही करना है और उसमें आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रुपये का टिकट लगा हुआ कोरा लिफाफा संलग्न करना है। ठीक है, चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे दिया है। वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 50 अंक दिया जाएगा और पद अनुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक निर्धारित होंगे। अनुभव पर अधिकतम 25 नंबर दिए जाएंगे। टाइपिंग एवं कंप्यूटर परीक्षा पर 25 अंक निर्धारित है। ठीक है, और जो है एक पद के लिए अधिकतम 10 उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। इसमें भी आवेदन करने का जो है डेट 15/12/2025 को शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। ठीक है, कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए, तभी यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। फिर है फॉर्म का प्रारूप यहाँ पे दिया है फॉर्म का। अगला जो वैकेंसी है गिदम जिला दंतेवाड़ा से। ठीक है, लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की जाएगी। ठीक है, इसका जो वेतन है कलेक्टर दर में दिया जाएगा, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12वीं पास, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें PGDCA DCA कौशल विकास योजना अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा जो है 18 कम से कम अधिकतम 40 वर्ष। दंतेवाड़ा जिले के स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। और जो है यहाँ पे 5वां पॉइंट दिया है हिंदी, गोंडी एवं हल्बी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और जो है कुल 3 पदों पे भर्ती किया जाएगा। मानदेय प्रतिमा कलेक्टर दर पर दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन द्वारा पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार समय सारणी यहाँ पे दिया हुआ है। आवेदन का पंजीयन प्रातः 10 बजे होगा और जो है 12 बजे तक। ठीक है, पंजीयन जो है 10 बजे से 12 बजे तक होगा। सत्यापन जो है 12 बजे से 1 बजे तक होगा और जो है इंटरव्यू जो होगा 2 बजे से 5:30 बजे तक होगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे दिया है। विज्ञापित प्रत्येक पद हेतु निम्न अनुसार मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। शैक्षणिक अर्हता 20 अंक का रहेगा। फिर है कंप्यूटर परीक्षा 40 अंक का रहेगा। साक्षात्कार 40 नंबर का रहेगा। टोटल हो जाएंगे 100 नंबर। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है 4/12/2025 को 10 बजे जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव संबंधी संपूर्ण दस्तावेज मूल प्रति के साथ एक सेट प्रतिलिपि के साथ उपस्थित हों। ठीक है, इधर आवेदन करने का जो प्रारूप है वो है। ठीक है, अगला वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। ठीक है, जिसमें आपको आवेदन करना है 8/12/2025 तक। ठीक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर जिला जगदलपुर छत्तीसगढ़ के पते पर। अब यहाँ पे पद जो जारी किया गया है विकासखंड परियोजना प्रबंधक का विकलांग पद है। ST का जो ST कैटेगरी के अंदर जो है विकलांग लोगों के लिए है ना, एक पद है। ठीक है, फिर है क्षेत्रीय समन्वयक का 3 पद है। इसमें भी 2 विकलांग लोगों के लिए है और 1 पद भूतपूर्व के लिए है, ST कैटेगरी के लिए।
फिर है लेखापाल का एक पद जारी किया गया है, इसमें विकलांग लोगों के लिए है। फिर है लेखा सह MIS सहायक का एक पद है, इसमें भी एक पद विकलांग लोगों के लिए है, ठीक है, ST कैटेगरी के लिए। अब यहाँ जो है क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में दिया है अनुभव सहित। चयन प्रक्रिया इधर दिया है, इसको आप लोग पढ़ते जाइएगा, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए आपको यहाँ पे 39,875 रुपये सैलरी दी जाएगी पर मंथ, ठीक है। अनुभव में यहाँ पे 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और जो है क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर समकक्ष उपाधि होना चाहिए, ठीक है। अनुभव स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखंड क्लस्टर स्तर के पद पर न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय अर्थशासकीय आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अनुभव यहाँ पे चयन का प्रक्रिया दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर है क्षेत्रीय समन्वयक के लिए यहाँ पे 26,490 रुपया दिया जाएगा और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी विषय में। मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इधर चयन प्रक्रिया दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो है इसमें भी अनुभव होना चाहिए 1 वर्ष का, ठीक है। ऊपर जो मैंने सब्जेक्ट वगैरह बताया उसके बारे में, ठीक है। फिर है लेखापाल का 23,350 रुपये, इसमें वाणिज्य विषय में स्नातक होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, साथ ही टैली सर्टिफिकेट और स्नातक उपरांत लेखा संबंधित 2 वर्षीय अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और लेखा सह MIS सहायक में भी सैलरी वही है जो लेखापाल को दिया जा रहा है। इसमें भी वाणिज्य विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर के साथ आपको टैली का सर्टिफिकेट देना है। इसमें भी 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। चयन प्रक्रिया इधर दिया है, तो देखते जाइए। और आयु जो है न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। गणना जो है 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि यहाँ पे उपरोक्त दर्शित पद मैदानी कार्यालय के लिए है, ठीक है, अतः 100% विकलांगता मान्य नहीं होगा, ठीक है। जो 40%, 60%, 70% वाले हैं वही लोग यहाँ पे मान्य किए जाएंगे, ठीक है। और जो है स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे, ST वाले ध्यान दीजिएगा। समस्त प्रमाण पत्र अंकसूची स्वप्रमाणित सत्यापित होना चाहिए, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता से संबंधित हो, निर्धारित योग्यता से संबंधित हो। केवल शासकीय अर्थशासकीय शासकीय वित्त पोषित संस्थान से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्थाओं से ही आपका अनुभव मान्य होगा। यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेख न हो, सिर्फ ग्रेड दिया गया हो, तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 8वीं में 1 ग्रेड मिला हो तथा एक ग्रेड 80 से 90 तक हो, तो उस आवेदक के अंक को 85% मानकर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। और क्या है भाई, बाकी बता दिया हूँ भाई। आवेदन जो करना है त्रुटिपूर्ण नहीं करना है, साफ सुथरा एकदम उज्जर होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ 9x4 साइज का 2 लिफाफे हैं, जिसमें प्रत्येक के लिए 22 रुपये का डाक टिकट सहित आवेदक का वर्तमान पता लिखा होना, संलग्न करना अनिवार्य है। और जो है यहाँ पे मोटा मोटा में लिखा है, बोल्ड जिसको बोलते हैं, निर्धारित मापदंडों के अनुरूप छानबीन उपरांत अभ्यर्थियों की सूची दवा आपत्ति के लिए जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा। तदुपरांत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 1:10 के मान से लिखित या कौशल परीक्षा के लिए बुलावा होगा, ठीक है। बाकी इधर आवेदन का प्रारूप है भाई, देख लो, ठीक है। अगला जो वैकेंसी है कार्यालय मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव से है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट जो निकाली गई है सिक्योरिटी इंचार्ज का है 1 पोस्ट, ठीक है। UR कैटेगरी के लिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही यहाँ पे एक्स आर्मी हो, ठीक है, एक्स आर्मी ऑफिसर हो,
1 साल का अनुभव हो, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पे और किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है। और इसमें आपको सैलरी जो है फिक्स्ड आपको 50,000 दी जाएगी। और जो है मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर है अगला जो पोस्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट का है, ठीक है। इसमें भी यूआर कैटेगरी है, बी होना चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग प्लस 5 ईयर का अनुभव एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, या 5 साल का अनुभव, ठीक है। बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस 7 साल का अनुभव। इसमें भी 50,000 आपको वेतन दिया जाएगा, 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर है अकाउंट ऑफिसर का एक पद है, एमबीए होना चाहिए तथा उसके साथ 5 साल का अनुभव होना चाहिए, या बीकॉम है तो 7 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें 55,000 सैलरी दी जाएगी। इसमें भी 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला जो है अकाउंट असिस्टेंट का पद है, इसमें ओबीसी कैटेगरी का है, बीकॉम के साथ 5 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और जो है सर्टिफिकेट आपका टेली का होना अनिवार्य है, ठीक है। 22,000 आपको सैलरी दी जाएगी। 40 वर्ष से अधिक आपका आयु नहीं होना चाहिए। फिर है परचेज ऑफिसर का एक पद है, यूआर कैटेगरी के लिए डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ ही आपका 5 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन है तो 7 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, एज ए स्टोर कीपर या इंचार्ज के रूप में, ठीक है। यहाँ पे 35,000 आपको सैलरी दी जाएगी। 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिसर का पद है, जिसमें आपको यहाँ पे एक पद है, एमबीए होना चाहिए, सेल्स विथ एटलीस्ट 3 साल का अनुभव होना चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग में, ठीक है। इसमें 55,000 आपको सैलरी दी जाएगी। 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आवेदन पत्र करने की प्रक्रिया दिया है। आवेदन पत्र पृथक पृथक लिफाफे में उपरोक्त पद का आपको उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक आवेदित पद हेतु एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक पद उल्लेखित होने पर आवेदक द्वारा प्रथमतः उल्लेखित पद हेतु आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जन्म तिथि के लिए आपको 10वीं का मार्कशीट देना है। और ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता विभाग प्रमुख के इस चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना है, ठीक है। और आवेदन क्या है, आवेदक द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र की पुष्टि हेतु आवेदन के साथ नियुक्ति आदेश तथा वेतन प्रमाण के संबंध में बैंक स्टेटमेंट का सत्यापित 6 प्रति संलग्न कर सकते हैं। शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। तत्पश्चात गैर शासकीय संस्था से कार्य अनुभव पर विचार किया जाए। कार्य अनुभव शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात का होना अनिवार्य है। सभी प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक का ही मान्य होगा, ठीक है। फिर आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 15/12 को कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक है। चयन का जो प्रक्रिया है वो अभ्यर्थियों का चयन मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। स्टॉक उप समिति द्वारा तैयार की गई चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट क्रम सूची में से क्रमवार ही रिक्त पर नियुक्तियां की जाएगी, ठीक है। अब योग्यता में प्राप्तांक का 80% अंक एवं साक्षात्कार का अंक जो है अधिकतम 20 अंक रहेगा। टोटल आपको 100 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग और अभ्यर्थियों के चयन सूची के संबंध में चयन समिति स्टॉक उप समिति का निर्णय अंतिम होगा। चयन समिति द्वारा निर्धारित संख्या में वांछित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर उच्चतर प्राप्तांक पाने वाले प्रत्येक पद हेतु 10-10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। संविदा नियुक्ति कार्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय सीमा के लिए की जाएगी, किंतु संविदा नियुक्ति की अवधि न्यूनतम 1 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष की होगी। आवश्यकता अनुसार अधिकतम अवधि को बढ़ाने का अधिकार इथेनॉल प्लांट के संचालक मंडल प्रबंधकारिणी कमेटी का रहेगा, ठीक है। संविदा नियुक्ति सेवा युक्त अथवा नियोजक में से किसी भी एक पक्ष द्वारा 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का वेतन जमा देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ते रहिएगा। और इधर आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा आज का ये भर्ती विज्ञापन समाप्त हुआ। इसी तरह का जो है जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।